Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Horaval. Myself Parmeshwar Singh. Class, in this video I am going to write a program to take n as an input from the user. Print numbers from 11 to n when the number is a multiple of 3. Print tip C. When it is a multiple of 7, print top C. When it is a multiple of both, प्रिंट टिप सी टॉप सी। मीन्स एक पाइथन प्रोग्राम राइट करना है जिसमें यूजर द्वारा n की वैल्यू इनपुट लेनी है और फिर फ्रॉम 11 टू n तक की नंबर्स को प्रिंट करना है, और यदि कोई नंबर 3 की मल्टीपल है तो उसके साथ में मैसेज प्रिंट होगा टिप सी, और यदि कोई नंबर 7 की मल्टीपल है तो उसके साथ में मैसेज प्रिंट होगा टॉप सी, और यदि कोई नंबर ऐसी है जो 3 और 7 दोनों की मल्टीपल है तो उसके साथ में प्रिंट होगा टिप सी टॉप सी। और ध्यान रहे कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 20 होगी। ओके, तो राइट करते हैं प्रोग्राम। मैंने ओपन किया पाइथन आईडीएल सेल, फिर मैंने चूज किया फाइल और न्यू फाइल। ओके, देखिए न्यू फाइल आ चुकी है और अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। मैं यहाँ चूज करता हूँ डॉक्यूमेंट्स और फिर मैं यहाँ पर कोई भी नेम टाइप कर देता हूँ .py। देखिए इस तरह से फाइल सेव हो चुकी है और अब मैं n वेरिएबल लेता हूँ और उसमें असाइन करता हूँ 1, और फिर मैं एक लूप चलाता हूँ while n इज लेस देन इक्वल टू 20। जब तक n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 होगी तब तक n असाइन int इनपुट इंटर वैल्यू ऑफ n। ओके, जहां पर n इज ग्रेटर देन 20 होगा। ओके, देखिए n की इनिशियल वैल्यू 1 है तो यहां पर कंट्रोल आएगा, तो यहां पर कंडीशन चेक होगा तो ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू। ओके, फिर ये स्टेटमेंट चलेगा, तो यहां पर n की वैल्यू इनपुट किया जाएगा और n की वैल्यू यदि 20 या 20 से लेस देन इंटर किया जाएगा, ओके, या फिर ग्रेटर भी इंटर किया जाएगा तो भी कंट्रोल वापस यहाँ पर जाएगा। ओके, और यहाँ पर चेक होगा कि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 है क्या। यदि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 होगी तो कंट्रोल फिर से यहाँ पर आ जाएगा और आपसे फिर से n की वैल्यू इंटर करने के लिए बोला जाएगा। ओके, और यदि आपने n की वैल्यू ग्रेटर देन 20 इंटर की है तो कंट्रोल यहाँ से बाहर आ जाएगा। ओके, और कंट्रोल बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ सॉरी मुझे लूप चलाना होगा। ओके, फॉर i इन रेंज 11 और इसकी अपर लिमिट होगी n+1। ओके, मीन्स n तक चलना है, तो आपको पता है कि रेंज में जो अपर लिमिट होती है उससे एक कम तक ही उसका रेंज होता है। ओके, इसलिए इसमें मैंने +1 कर दिया है जिससे एग्जैक्टली n तक ये चलेगा। ओके, यदि आपका फॉर लूप के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरे थ्योरी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है कि फॉर लूप किस तरह से वर्क करता है। और अब मैं इसके अंदर चेक करता हूँ इफ i रिमाइंडर 3 इक्वल टू 0 एंड i रिमाइंडर 7 नॉट इक्वल टू 0। ओके, मीन्स ऐसी कोई नंबर है जो 3 से पूरी तरह से डिवाइड होती है लेकिन 7 से नहीं। ओके, तो प्रिंट होगा नंबर एंड उसके साथ में मैसेज प्रिंट होगा टिप सी। ओके, और फिर से मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ i रिमाइंडर 3 नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ऐसी कोई नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होती है पूरी तरह से और 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। i रिमाइंडर 7 इक्वल टू 0 होता है। ओके,
तो प्रिंट होगा नंबर और उसके साथ में मैसेज टॉप सी। ओके। और इफ यदि ऐसी कोई नंबर है जो 3 से भी पूरी तरह से डिवाइड होती है, मीन्स रिमाइंडर 0 आता है, और 7 से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, तो प्रिंट होगा नंबर और उसके साथ में मैसेज टिप सी टॉप सी। ओके। और यदि ऐसा भी नहीं हुआ, मीन्स ऐसे नंबर्स हैं जो 3 और 7 दोनों में से किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, तो उनके लिए सिंपली उस नंबर को प्रिंट कर देना है विदाउट मैसेज। ओके। और लास्ट में मैं एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर देता हूं। ओके, जिससे पता चलेगा कि लूप के बाहर कंट्रोल आ चुका है। ओके। और अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूं। ओके। और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। देखिए मैंने रन किया है और अब मैं यहाँ पर 21 मैंने वैल्यू इंटर की n की, और मैंने इसे देखिए रन किया। देखिए रिजल्ट प्रिंट हो चुका है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए 11 3 और 7 दोनों से डिवाइड नहीं होगा। देखिए 12 3 से डिवाइड होगा, देखिए यहाँ प्रिंट हो गया टिप सी उसके साथ में। और 13 दोनों में से किसी से डिवाइड नहीं होगा। 14 7 से डिवाइड होगा, देखिए यहाँ पर आ गया टॉप सी। और 15 3 से डिवाइड होगा, आ गया टिप सी। 16 और 17 7 और 3 दोनों में से किसी से डिवाइड नहीं होंगे, तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। और 18 देखिए 3 से डिवाइड होता है, तो फिर से आ गया टिप सी। 19 और 20 दोनों 3 और 7 दोनों में से किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। और देखिए आ गया 21 जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर देखिए मैसेज प्रिंट हो रहा है टिप सी टॉप सी। ओके। मैं इस प्रोग्राम को एक बार और रन कर लेता हूँ। ओके। और इस बार मैं एंटर कर देता हूँ 41। ओके। देखिए इस तरह से रिजल्ट प्रिंट हो चुका है। ओके। मैं इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करता हूँ। ओके। और मैं यहाँ पर वैल्यू इंटर करता हूँ 5। देखिए मैंने 5 इंटर किया, तो फिर से इंटर वैल्यू ऑफ n आ गया। ओके, मीन्स जब तक आप 20 से बड़ी वैल्यू इंटर नहीं करेंगे तब तक आपसे इंटर वैल्यू ऑफ n ही पूछा जाएगा। ओके। और जैसे ही मैं इससे बड़ी वैल्यू इंटर कर देता हूँ, ये एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके। देखिए फॉर लूप कैसे वर्क कर रहा है। तो फॉर में i की इनिशियल वैल्यू होगी 11। ओके, क्योंकि इसका लोअर लिमिट 11 है। ओके। तो 11 यहाँ पर 11 को 3 के साथ मॉडुलस डिवीजन किया जाएगा और उसका रिमाइंडर चेक किया जाएगा। रिमाइंडर यदि 0 आ जाएगा और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ओके, तब प्रिंट होगा टिप सी, नंबर और टिप सी। ओके। और यदि यह कंडीशन फॉल्स हो गया, ओके, तो इफ में जो कंडीशन राइट किया गया है वह कंडीशन चेक होगा और यहाँ पर चेक किया जाएगा कि यदि नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आया और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया। मीन्स नंबर ऐसी है जो 7 से डिवाइड तो होती है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होती है, तो प्रिंट होगा नंबर और टॉप सी। ओके। और यदि ऐसी नंबर है, यदि ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ पर चेक होगा कि यदि ऐसी कोई नंबर है जो 3 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा और 7 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो प्रिंट होगा टिप सी टॉप सी। ओके। और यदि ऐसा भी नहीं हुआ तो कंट्रोल इल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ पर जो स्टेटमेंट राइट किया गया है वह एग्जीक्यूट होगा। ओके। मीन्स ऐसी नंबर है जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड नहीं होती हैं, तो कंट्रोल यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा और यह लाइन प्रिंट होगी। ओके। और फिर लास्ट में कंट्रोल फिर से वापस इसी लाइन पर ट्रांसफ़र होगा और यहाँ पर i की वैल्यू चेंज होगी, 11 से 12 हो जाएगी। ओके। और फिर से सेम कंडीशंस चेक होंगे, प्रिंट होगा और फिर से कंट्रोल यहाँ ट्रांसफ़र होगा और फिर से i की वैल्यू चेंज होगी और इस तरह से i की वैल्यू n की वैल्यू के n की वैल्यू के इक्वल तक चेंज होगी। ओके। और इसके बाद कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा
और लूप से बाहर आ जाएगा और ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। ओके, आई होप आपको ये प्रोग्राम बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्लास इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।